अवतार 2, जिसको रिलीज होने में पूरे 13 साल लगे, जो कि विजुअली तो बेस्ट है ही, लेकिन 13 साल बाद इसकी स्टोरी में भी काफी प्रोग्रेस हुई है। जैसा कि हमने ज्यादातर साई-फाई फिल्मों में देखा है, दूसरे प्लैनेट्स के तबाह या डिस्ट्रॉय होने पर वहां के एलियंस अर्थ को एज अ शेल्टर की तरह देखते हैं, लेकिन वहीं अवतार 2 में पृथ्वीवासी अर्थ की बजाय एक दूसरे ग्रह पेंडोरा में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। हमें याद होगा कि पहली फिल्म में अर्थ के साइंटिस्ट्स पेंडोरा के रिसोर्सेज को हथियाना चाहते थे, लेकिन दूसरी फिल्म में अब वो पेंडोरा में हमेशा के लिए सेटल होना चाहते हैं। खास बात यह है कि रियल टाइम के साथ साथ इस मूवी की टाइमलाइन भी 13 से 15 साल आगे बढ़ चुकी है। टाइमलाइन के आगे बढ़ने के साथ ही जेक और नेत्री 3 बच्चों को जन्म दे चुके हैं, जो है नित्यम, लुआक और टुक। अगर बात करें कीरी की, तो वो बेटी है डॉक्टर ग्रेस की, जिसे सली परिवार ने गोद ले लिया और आज सली परिवार उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। वैसे अगर कीरी को एवा का एक अवतार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बात का अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि कैसे वो पूरी तरह से पेंडोरा की वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई थी, साथ ही वो एवा के प्रेजेंस को भी अपने अंदर फील कर सकती थी। और तो और वो पानी के अंदर सांस रोकना, तैरना वगैरह अपने दूसरे भाई बहनों से बहुत जल्दी सीख गई थी। गौरतलब है कि फिल्म के एक सीन में किरी सो रही होती है, तो वहां की घास भी उसकी सांसों की गति के साथ तालमेल बिठाने लगती है और ऐसा लगता है कि वहां की प्रकृति किरी के साथ सांस ले रही है। दूसरी तरफ बात करें स्पाइडर की, तो वो नेत्री के लिए एक एलियन ही था, जो कि ऑफिशियली सली फैमिली का हिस्सा भी नहीं था। सली फैमिली का हिस्सा ना होने के बावजूद भी वो नावीज के प्रति वफादार था। हालांकि एक महत्वपूर्ण सीन में जब नेत्री ने स्पाइडर को पकड़ लिया था, तब कर्नल और स्पाइडर के बीच बनते एक बॉन्ड को भी देखा जा सकता है, जहां कर्नल स्पाइडर की जान बचाता है और बाद में इसी बॉन्ड को जिंदा रखते हुए स्पाइडर भी कर्नल की जान बचाता है। इस फिल्म में दिखाया गया मेटकाइना क्लैन इंस्पायर्ड है न्यूजीलैंड के माओरी क्लैन से। माओरी क्लैन में टैटूज को सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह नहीं, बल्कि इन टैटूज को एक लैंग्वेज और एक पावर के सिंबल की तरह देखा जाता है। माओरी क्लैन के लोग सिर को धड़ का सबसे पवित्र हिस्सा मानते हैं, इसलिए उनका टैटू स्टाइल टा मोको सिर्फ चेहरे के भाग के लिए रिजर्व रहता है। वहीं दूसरी तरफ माओरी विमेन के लिए चिन्ह यानी ठुड्डी पर टैटू बनाया जाता है। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिग्गज डायरेक्टर टाइका वाइटिटी भी माओरी सभ्यता से हैं। माओरी लोग भी वेल्स और सी क्रीचर्स के साथ बहुत डीपली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं और माओरी कल्चर में वेल्स का शिकार सिर्फ भूख मिटाने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन शिकार करने के बाद माओरी लोगों के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वो उस वेल की बॉडी का पूरा हिस्सा इस्तेमाल करें, कोई भी हिस्सा बर्बाद ना जाने दें। इस मूवी में स्कोर्स बाई ने उनके इस ट्रेडिशन को पूरी तरह से वायलेट किया था, क्योंकि इस फिल्म में टल्कन को बिना किसी रिमोज के मारने के बाद उन्होंने टल्कन की बॉडी में से सिर्फ उसका ब्रेन फ्लूइड निकालकर उसकी पूरी बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही स्कोर्स बाई तो टल्कन के किसी पर हमला न करने की पर्सनालिटी को मॉक भी करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ इयान गर्बेन, जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट है, जो कि सिर्फ अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए स्कॉर्सबी की मदद कर रहा था, वह स्कॉर्सबी के मारे जाने पर काफी खुश दिखाई देता है। अगर बात करें उस ब्रेन फ्लूइड की, जो कि अवतार में अनऑब्टेनियम से भी महंगा है, तो फिल्म के अंग्रेजी वर्जन में उसे अमृत ही कहा गया है। और हम सभी को मालूम है कि अमृत शब्द किस भाषा से लिया गया है, यह संस्कृत से है। वैसे याद करें तो पहली फिल्म में जेक को नावीज की लैंग्वेज समझने में काफी वक्त लगा था, लेकिन अब जेक ने अपने सभी बच्चों को नावीज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में फ्लुएंट बना दिया है। साथ ही जेक के छोटे बेटे लुआक को लगता था कि वो अपने बड़े भाई नित्यम की परछाई में जी रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म में नित्यम को एक परफेक्ट सन और लुआक को एक ट्रबल मेकर की तरह दिखाया गया है। इसलिए इस आउटकास्ट वाली फीलिंग के साथ उसका पाइकन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि पाइकन भी एक आउटकास्टेड ही था। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में हमें पेंडोरा के समुद्री इलाके की खूबसूरती को किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाया गया है, और तो और हमें पेंडोरा के कल्चर को
थोड़ा और गहराई से जानने का मौका मिलता है। जैसे कि किसी के डेथ के बाद उसकी बॉडी को एवा से जोड़ दिया जाता है ताकि इस बीइंग की चेतना हमेशा के लिए एवा के साथ जिंदा रह सके। पूरी फिल्म की जर्नी के दौरान इसके कैरेक्टर्स लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे कि फिल्म की शुरुआत में तो स्पाइडर और कर्नल एक दूसरे के फादर सन रिलेशन को नहीं मानते थे, लेकिन फिल्म के एंड आते आते तक दोनों एक दूसरे की जान बचाकर अपने रिश्ते को ऑनर करते हैं। लेकिन कर्नल को बचाने के बाद भी स्पाइडर सली फैमिली के पास चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं कर्नल स्पाइडर के रिजेक्शन को लेकर सैड होता है और उसे यह एहसास भी होता है कि बदले की आग ने उसे कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पहली फिल्म में एक हैप्पी एंडिंग हुई थी, वहीं पर इस फिल्म की एंडिंग होती है एक सैड नोट पर, क्योंकि जैक का बड़ा बेटा नित्यम मर चुका है। और तो और पेंडोरा में आरडीए की प्रेजेंस अब भी काफी स्ट्रांग है। वैसे इस बार कर्नल ने जो अटैक किया था वो तो प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि इतने सालों में ह्यूमंस भी अपग्रेड हो चुके हैं। जहां पहले वो टाइम लिमिट के चलते ज्यादा देर पेंडोरा में नहीं रुक पाते थे, वहीं अब स्पेसशिप्स पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में उड़ने के लिए अपग्रेड हो चुके हैं।